और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्याय निर्णय के बावजूद 50 वर्षों से प्रकाशित पुस्तकों पर प्रतिबंध से शिक्षा जगत में हड़कंप। प्रकाशकों, विद्यालय संचालकों और शिक्षाविदों ने सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग। प्रयागराज 27 फरवरी 2026 को शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए जारी हालिया निर्देशों के विरोध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारा सभागार प्रयागराज में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में प्रदेश के प्रकाशकों, विद्यालय संचालकों, शिक्षाविदों एवं पुस्तक व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों ने लगभग 50 वर्षों से प्रकाशित पुरानी और संदर्भ पुस्तकों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 23 फरवरी 2026 में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के शैक्षिक सत्र 2026 से 27 हेतु पाठ्य पुस्तकों के संबंध में कठोर एवं अनुचित दिशा निर्देश जारी कर प्रदेश के प्रतिष्ठित प्रकाशकों को अनधिकृत प्रकाशक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि तथाकथित अनधिकृत प्रकाशकों की पुस्तकें यदि किसी विद्यालय में पाई जाती हैं तो संबंधित विद्यालय पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। जिस तरह से आप सब लोगों को ये ज्ञान होगा ही कि 8 जनवरी से एक संज्ञान में बहुत ज्यादा फैल रहा है कि अब प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ने के लिए शिक्षकों को बाध्य किया है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने के लिए, और विद्यालयों को किया है कि वही पुस्तकें सिर्फ अपने यहाँ पे लगाएं और एक भय का वातावरण भी क्रिएट कर दिया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस आज की पीढ़ी को देखते, 21वीं शताब्दी में देखते हुए, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मोटिव है एजुकेशन को लेकर, वो ऑनलाइन एजुकेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं, स्वयं पोर्टल से, ई लाइब्रेरी से, एनपीटीएल से, ई पाठशालाओं से, जहां पर एक शिक्षक अपने समय के बावजूद भी कई जगह से विषय वस्तु लेता है और बच्चों को बहुत बढ़िया से उसी के हिसाब से पढ़ाता है। जब वो कहते हैं कि ऑनलाइन पे सीखिए, फ्री में सीखिए, ऐसे समय में हम प्रकाशकों ने कई प्रकाशन इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा में 50 साल से अच्छी विषय वस्तु और अच्छी पुस्तकें ला रहे हैं और वो फ्री में ये ऑनलाइन रिसोर्सेज अपनी पुस्तकों के साथ बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की रोक बड़ी चिंताजनक है और वो बहुत ही ज्यादा विवादास्पद इसलिए हो गई कि कोई और विषय वस्तु जिस पे आज हम लोगों को फक्र होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो शिक्षक हमें बताते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमें बताते हैं कि वो विद्या की किताबों से पढ़े हैं, चित्रा की किताबों से पढ़े हैं, नगीन की किताबों से पढ़े हैं। ये देखकर देश ही नहीं विदेश में भी हम कई जगह जाते हैं तो जब ये बताते हैं तो हमारा सीना फक्र से होता है कि हम लोग देश की इकोनॉमी में, देश के अंदर एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ऐसे में अचानक से इस तरीके का तुगलकी फरमान आ जाना और ये रोकना बड़ा निराशाजनक है। मैं दोबारा ये आग्रह करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद दोबारा से अपने इस निर्णय पर विचार करे और एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन के साथ अच्छी पुस्तकें टीचर्स के लिए, विद्यालय के लिए और बच्चों के लिए उपलब्ध कराए। माध्यमिक शिक्षा में जो पुस्तकें अपनी बना रहे हैं, 100 से ज्यादा प्रकाशक इस तरीके से हैं जिसमें हजारों लोग कार्यरत करते हैं और हजारों पुस्तकें मार्केट में आ रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर रोहित खोखर है, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ और मैं विद्या प्रकाशन में एज ए CTO कार्य करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी की पुस्तकें अच्छी नहीं है, पर ये मान लेना कि एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अच्छी हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो शिक्षा एक इतना वाइड स्पेक्ट्रम है, मतलब सिर्फ एक ही किताब को अगर आप ये मान लेते हैं कि एक ही किताब सर्वश्रेष्ठ है तो ये आम जनता के साथ ठीक नहीं होगा। उनको भी एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाना चाहिए। प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स में इतनी R&D होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एनसीईआरटी की किताबें अच्छी हो सकती हैं बट वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मैं नितिन रस्तोगी, चित्रा प्रकाशन। बेसिकली एक माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक विज्ञप्ति आई है 8 जनवरी 2026 को, उससे ये मामला स्टार्ट हुआ। हम लोग 1956 से किताबें छाप रहे हैं, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी छाप रहे हैं, और हम लोग की मौलिक रचनाएं होती हैं, हम लोग के राइटर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं और पूरे साल कार्य करते हैं, और जो भी लेटेस्ट चीज़ें आती है वो हम लोग अपनी पुस्तकों में डालते हैं। जो इंजीनियरिंग के, मेडिकल के जो पेपर्स होते हैं जो बच्चे देते हैं, उसके जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के हित में होता है, उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अपनी बुक्स में डालते हैं, जिससे बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद उसकी तैयारी करता है, उसमें उसको सहायक होता है। जो एनसीईआरटी किताबें होती है वो खाली एक सीमित दायरे में बच्चों के खाली ज्ञानवर्धन के लिए
बेसिक होती है, उससे उससे बच्चे का ग्रोथ होता है। लेकिन हम लोग किताबों से ज़्यादा ज्ञानवर्धन मिलता है और आगे उसकी मनोदशा में इम्प्रूवमेंट होता है, दुनिया के बारे में जानता है। हम लोग बहुत एडवांस चीज़ें उसके अंदर देते हैं। हम लोग स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, बच्चे अपनी किताबें टीचर से पूछ के खरीदता है और उसको अपना ज्ञान को बढ़ाता है। लेकिन जो ये विज्ञप्ति आई है, ये एक भ्रम की स्थिति उसने क्रिएट कर दिया है, जिससे हमारे समाज में प्रिंसिपल, मैनेजर्स, टीचर्स, दुकानदार सब भ्रमित हो गए हैं कि हम लोग क्या करें, व्यापार कैसे करें। क्योंकि उसमें लिख दिया गया है कि अगर बच्चे की बस्ते में किताबें पाई जाएगी तो स्कूल के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे और उस स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे, जिसकी वजह से भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय में जब गए तो इन्होंने अपनी विज्ञप्ति को संशोधित करके ये 5 लाख का जुर्माना और मान्यता रद्द करने वाली बात को उसमें से हटा लिया। लेकिन 23 तारीख में इन्होंने पीछे से फिर जब ऑर्डर आ गया तो पीछे से ये कहते हुए लिख दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसको मान लिया है और उसमें उन्होंने इसमें सहमति दे दी है कि ये चीज़ें जायज़ है। तो इसी चीज़ का हमारा विरोध है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए।